ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 55 ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 44 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 55 ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी को मिला करके 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। टोटल 55 लीडर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिल के बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है। हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है, आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारी पार्टियों ने इंक्लूडिंग श्रोमणी अकाली दल ने एक तो किसानों का मुद्दा रेज किया कि किसानों के साथ 4 साल पहले जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था वो शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री के लेवल पे उनको वादा किया जाए और आज भी उनको धरने पे बैठना हो। तो किसानों के मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए। और इसी के साथ चाहे देश में फैलते हुए ड्रग्स का इशू है, पानी कहीं पे फ्लड हो रहा है, किसान का उसका नुकसान हो रहा है। कई पार्टियों का एक राज्य में पानी के मुद्दे को लेके कुछ बोलते हैं, साथ के राज्य में जाके जैसे हमारा SYL का मुद्दा है तो SYL चाहे कांग्रेस होए, चाहे बीजेपी होए, चाहे आम आदमी पार्टी होए, पंजाब में बोलते हैं कि पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा। हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुद्दा का स्टैंड कुछ और हो जाता है और अदालत में कोई तीसरा स्टैंड है। सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कि पानी का मुद्दा डिस्कस होना चाहिए ताकि सबका स्टैंड क्लियर हो और देशवासियों को पता लगे कि कौन सी पार्टी कहाँ पे खड़ी, ये दोगली राजनीति बंद होए। सो ये मुद्दा भी मैंने, और आखिर में मैंने ये भी रेज किया कि जैसे दूसरे पार्टियों ने कहा कि जांच एजेंसियां का मिसयूज हो रहा है, तो जहां पे मिसयूज हो रहा है ये पिक एंड चूज। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं लिकर स्कैम में, वही स्कैम उन्हीं लोगों ने रूबरू सेम चीज पंजाब में करी और इसको पार्लियामेंट में मैंने रेज भी किया, मुझे अश्योरेंस भी दी होम मिनिस्टर ने, लेकिन उनको तो हाथ नहीं लगा रहे हैं पिछले 2 साल से। तो क्या साठगांठ उनके साथ है कि उनको हाथ नहीं लगाना, इनको जेल में रखना है? स्कैम एक ही है, नुकसान जैसे दिल्ली के एक्सचेकर में हुआ वो ही पंजाब के खजाने में भी हुआ, तो पंजाब के साथ ये सौतीला क्यों भेदभाव? और आखिर में माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक हो रहा है इसके बारे में भी मैंने भी रेज किया कि जो मुसलमान के साथ आप जैसे यूपी में कहा गया बोर्ड लगाइए, आपकी जात क्या है, आपका नाम क्या है, इसी तरह हमारे सिखों में जिन्होंने अमृतधारी सिख हैं, जैसे औरतों को जुडिशियल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, बहुत
ये हमेशा ये हुआ है कि जब कभी भी मोदी जी अपना जो एजेंडा है उसको फॉरवर्ड करने के लिए और उस एजेंडे को चलाने के लिए उन्होंने भी प्रेशर टैक्टिक्स वो अपोजिशन पे डालते हैं, खासकर अब जो उनके दोस्त हैं उनको ही ख़त्म करते हैं बहुत दफ़ा। और ये देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, दूसरे जगह भी देखा गया। तो ये सरकार का एक टैक्टिस है कि उनको जब मेजॉरिटी नहीं है, वो मेजॉरिटी को सपोर्ट लेने के लिए वो हमेशा ये दबाव डालते रहेंगे। 100% उनके पास क्लियर नंबर नहीं है सर इस बार। जो पिछले बार आपने भी बोले थे कि आपके नंबर के साथ आप कुछ भी खेल सकते हैं, लेकिन इस बार उतने नंबर नहीं है, तो आपको कहीं लगता है कि इस बार आप उनको दबाव में रख सकते हैं सर सरकार को? देखो, यहाँ दबाव का क्वेश्चन नहीं है, ये जनता के समस्याओं को सुलझाने का, और जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग हमेशा दबाव बनाते रहते हैं और लोगों के बात को मनवाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी वो अगर सुनते नहीं तो अब जनता है, जनता देखेगी। उनको तो इस इलेक्शन में तो सबक सिखाया है लोगों ने, और आगे भी अगर ऐसा ही चला तो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। अपनी जो लोकतंत्र के हथियार है उस लोकतंत्र के हथियार को उठाएगी और उनको सबक सिखाएगी। आप रेलवे मिनिस्टर थे सर, बहुत सालों तक रेलवे मिनिस्ट्री को देखे हैं। जो हादसे हो रहे हैं सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? बहुत सारे हादसे हुए हैं, वेस्ट बंगाल हो या चंडीगढ़ के पास हो, बहुत सारे ट्रेन के एक्सीडेंट लगातार होते जा रहे हैं। देखिए, इसलिए हो रहे हैं कि इसमें रेलवे डिपार्टमेंट को वीक कर दिया गया है और इतने वैकेंसीज है रेलवे डिपार्टमेंट में, लाखों वैकेंसीज है। अगर आप लाखों वैकेंसी को भरते नहीं, और चाहे सिग्नल का आदमी हो, चाहे बहुत से इम्पोर्टेंट टेक्निकल हुद्दों पे अगर आप भर्ती नहीं करते, और खासकर ड्राइवर्स को, अटेंडर्स को, ये सभी भर्ती नहीं करते, तो नेचुरली ये वीक होते जाता रेलवे डिपार्टमेंट। और आज रेलवे डिपार्टमेंट इतना वीक हो गया है कि एक तो एक हादसे पे हादसे हो रहे हैं, एक तो उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, और वक्त पे पैसा रेलवे डिपार्टमेंट को नहीं मिलता। जब रेलवे इंडिपेंडेंट था, जो मर्ज नहीं हुआ था फाइनेंस में, तब वो अपने आप पे बलबूते पे करते थे, और जब कभी थोड़ा कम गिरता था तब वो सरकार से उस और खास तौर से जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, जिसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। ये सारा मुद्दा आल पार्टी मीटिंग में हमने सामने रखा कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार, ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको खत्म किया जाए। दूसरा विषय, बजट को लेके मैंने दिल्ली का और पंजाब का इशू भी उठाया। देखिए, बजट अभी आने वाला है, लेकिन पहले ही मैं बजट लीक कर सकता हूं, और दिल्ली के मामले में तो मैं लीक कर सकता हूं। 325 करोड़ से ज्यादा हम लोगों को नहीं मिलेगा। पिछले 9 साल से 325 करोड़ मिलता है दिल्ली को। लाखों करोड़ का टैक्स हम लोग देते हैं, लेकिन 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता। वो मुद्दा उठाया।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕੀ ਹੁਣ ਕੁਰਤੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੀਏ? ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए, कभी ऐसा हो जाता है सरकार, वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले